सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब जानेंगे इंग्लिश के एकदम जीरो लेवल बेसिक्स के बारे में। क्लास चाहे एलकेजी यूकेजी का स्टूडेंट हो, क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट हो, क्लास सेकंड या थर्ड के स्टूडेंट हो, और क्लास फोर्थ फिफ्थ स्टूडेंट भी जो कुछ भूल जाते हैं उन बेसिक्स के बारे में आज देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ कौन सी बेसिक्स की गलतियों की वजह से आपके आगे का लेवल डेवलप होने में स्लो हो जाता है या आप ग्रो नहीं कर पाते। तो आपकी स्टडी में ग्रोथ अच्छे से होते रहे डेवलपमेंट, उसके लिए आप इन बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लें तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आइए देखते हैं, जब हम किसी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने शुरुआत में हमने क्या सीखा? सबसे पहले लेटर्स को जाना। तो लेटर्स क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं? लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए से लेके ए टू जेड 6 लेटर होते हैं, सभी जानते हैं। इन लेटर्स को हम 4 स्टाइल में लिखते हैं, 4 तरीके से लिखा जाता है। ये स्टाइल है ए टू जेड, जो कि सिंपल में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये वाला स्मॉल, सिंपल में स्मॉल लेटर में ए टू जेड। ये दोनों कर्सिव के लेटर्स हैं, ए टू जेड कर्सिव में, और ये स्मॉल के ए टू जेड है, ये लेटर्स हैं। ये दोनों प्रिंटिंग में आपको मिलेंगे, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो भी प्रिंटिंग में जहाँ भी आप देखोगे ये सारे ए टू जेड आपको मिलेंगे। ये कर्सिव वाली जो राइटिंग है आपको लिखने में यानी राइटिंग में यूज़ होती है, ये प्रिंटिंग में यूज़ होती है, ये भी राइटिंग में यूज़ होती है, बट ये मोस्टली ये राइटिंग में ये होती है। तो ए टू जेड कर्सिव के कैपिटल लेटर, ए टू जेड कर्सिव के स्मॉल लेटर। ये तो हो गए लेटर्स के 4 स्टाइल। अब इन्हीं लेटर्स को 26 लेटर टू 2 कैटेगरी, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। हमने लेटर्स को 2 कैटेगरी में बांटा, पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। आप जानते हैं वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और आप जानते हैं कि 26 में जब 5 माइनस कर देंगे 21 बचेगा, तो 21 कॉन्सोनेंट हो गए, जो कि बी सी डी ई नहीं होगा, वॉवेल है। एफ जी एच आई वॉवेल है, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब फिर उसके बाद इन्हीं वॉवेल कॉन्सोनेंट्स का यूज करके हम इन दोनों को मिला के शब्द बनाते हैं। लेटर्स मिले, वॉवेल कॉन्सोनेंट को मिलाया हमने, तो क्या बना? वर्ड बना। तो आते हैं शब्द पे। शब्द क्या है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, आर ए एम, आर और एम कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है। सोना, सिटी, डॉग, काउ, टेबल एक्सेट्रा, ये दीज आर वर्ड्स। अब ये वर्ड्स में सिलेबल आते हैं, साउंड आते हैं। तो सिलेबल क्या है? यानी साउंड, या सिलेबल को हम साउंड अथवा हिंदी में ध्वनि कहते हैं। तो ये है क्या? अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड सिलेबल। साउंड का जो सिंगल यूनिट है इज कॉल्ड सिलेबल, उसे हम सिलेबल कहते हैं। अब ये वन सिलेबिक वर्ड कुछ होते हैं, कुछ वर्ड्स 2 सिलेबल के होते हैं, कुछ 3, कुछ 4। उनके एग्जांपल्स देखेंगे। 1 सिलेबल में अर्थ, अर्थ को हमने एक बार में बोला, बिना वॉइस, बीच में साउंड ब्रेक नहीं हो रही है या पॉज नहीं हो रहा है। अर्थ, ऑन, एट, पुट, जंप एक्सेट्रा। 2 सिलेबल में टीचर, टीचर 2 साउंड, फ्यूचर 2 साउंड, नेचर एक्सेट्रा, इस तरह के 2 सिलेबल वर्ड हो गए। 3 सिलेबल में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल। सेंसिटिव, सेंसिटिव 3 सिलेबल। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव ये भी 3 सिलेबल हो गया। अब आते हैं 4 सिलेबल में, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड 4 सिलेबिक वर्ड हो गया। 5 सिलेबल में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वर्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण कहते हैं इसे। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है जटिल या कठिन, वेरी हार्ड। तो ये हो गए सिलेबल, 5 सिलेबिक वर्ड है ये 4 सिलेबल का। अब इसी के साथ साथ बेसिक्स में अगर देखें हम, तो हम हिंदी के लेटर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी सीखते हैं। दैट इज स्वर, जैसे हिंदी के अक्षर हैं स्वर अ से अह तक, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह और री, उ के बाद री आता है मोस्टली। तो ये उसके लेटर्स इंग्लिश में हो गए। स्वरों के व्यंजन क से ज्ञ उसके हो गए, क ख ग घ अंग,
इस तरह से ज्ञ तक, ज्ञ और एक लेटर है स्र। फिर इन्हीं स्वर और व्यंजन का हम यूज करके, यानी स्वर क्या है, मात्राएं हैं, और व्यंजन क्या है, अक्षर है। तो अक्षर में मात्रा लगा के हम शब्द और 12 खड़ी भी बनाते हैं, जिसे हम 12 खड़ी को ककहरा भी कहते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। तो जब हम अक्षर जान गए, मात्राएं जान गए, तो शब्द बना लेंगे, उन शब्दों की स्पेलिंग बना लेंगे। जैसे मोहन, सोहन। तो अगर मोहन और सोहन हम देखें तो यहाँ पे स्पेस है, मोहन, मोहन में ह और न में कोई मात्रा नहीं है, म में ओ की मात्रा है, तो से म होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ होता है। और हम जानते हैं कि जिन अक्षरों में मात्राएं नहीं दिख रही हैं उसमें आ की मात्रा छिपी होती है। तो MOHAN मोहन, शिवान, SH छोटी ई के लिए आई, व के लिए वी, ए के लिए ए और एन के लिए न, शिवान। इस तरह से कई नाम होते हैं, उनकी स्पेलिंग बनाना सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही बेसिक्स है इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज का जब 0 लेवल है, इन चीज़ों को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्लो है, आपको लेटर्स पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको रिवाइज करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आने लगे। आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आपका लेवल अप होगा। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसका आप यूज़ करेंगे बार बार। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।